अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंस ऑर्गन्स कि सेंस ऑर्गन्स क्या चीज़ होते हैं और इनका जो है वो काम क्या होता है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि हमारे इर्द गिर्द या हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या काम हो रहा है, तो इस चीज़ की अवेयर जो है, इस चीज़ का एक जो शऊर होता है, इस चीज़ की आगाही जो होती है वो हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमें फ़राहम करते हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमें इस चीज़ का पता देते हैं, एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो हमें जो है वो फराहम करते हैं। सेंसेस मेक अस अवेयर का मतलब है आगाह करना, शऊर देना। व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस एंड इन आवर बॉडी, कि हमारे इर्द गिर्द और हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। देयर आर 5 सेंसेस टोटल। हमारी बॉडी के जो है 5 सेंसेस हैं, 5 हिस्से हैं जो हमें पता देती हैं इंफॉर्मेशन का। नंबर 1 पर हमारे पास साइट हो गया। साइट मीन्स देखने की हिस्स, जिसकी मदद से हम चीज़ों को जो है वो देख सकते हैं, हम पता चला सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं या हमारे इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है। नंबर 2 पर हेयरिंग है, आवाज़ों का सुनना। इसकी मदद से हमें जो है पता चलता है कि कौन सी आवाज़ जो है वो आ रही है या कोई हमें किस आवाज़ से पुकार रहा है। तो हेयरिंग जो है हमें आवाज़ सुनने में जो है वो मदद फराहम करती है। नंबर 3 पर हमारे पास टच है, छूना, जिसको हम किसी भी चीज़ को जो है वो छू सकते हैं, उसे पता चला सकते हैं कि हमारे पास चीज़ सॉफ्ट है या हार्ड है। नंबर 4 पर हमारे पास स्मेल है। स्मेल की मदद से जो है हम मतलब किसी भी चीज़ का जो है वो बू उसकी जो है वो चेक कर सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्मेल जो है वो सही है या गलत है, हमारे ये जो है इस्तेमाल की चीज़ काबिल है या नहीं है। और नंबर 5 पर हमारे पास जो है वो टेस्ट होता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास है उसका टेस्ट हमारे पास जो है वो कैसा है। टेस्ट की मदद से हम किसी भी चीज़ का जो है जायका एक चेक करते हैं, तो उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि ये चीज़ हमारे जो है वो काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। 5 हमारे पास डिफरेंट जो है वो सेंसेस होती हैं और इन हर सेंसेस का एक जो स्पेसिफिक हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन होता है। उस ऑर्गन की मदद से हम जो है अपनी सेंसेस को जो है सही तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे इर्द गिर्द या बॉडी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उन्हीं ऑर्गन की मदद से हम उस चीज़ों का जो है वो पता चला सकते हैं। ईच ऑफ दी सेंसेस हैज़ इट्स ओन सेंस ऑर्गन। नंबर 1 पर हमारे पास आई है और आई इस्तेमाल होगी साइट के लिए, चीज़ों को देखने के लिए। आई और सेंसेस ऑर्गन ऑफ साइट, कि आई जो है हमारे पास सेंस ऑर्गन है साइट के, देखने के जो है हमारे पास ऑर्गन्स हैं, अज़ा हैं। और आइज इन सॉकेट्स इन दी स्कल, कि हमारी स्कल के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर एक सॉकेट्स होते हैं, सर्कल्स टाइप पोर्शन होंगे, वहाँ पर हमारी आइज़ जो हैं आँखें मौजूद होंगी। विच हेल्प प्रोटेक्ट देम फ्राम डैमेज, और इस स्कल का, सॉकेट्स का काम ये होता है कि जो उनको जो है हमारी आइज़ को जो है वो डैमेज होने से बचाते हैं। मीन्स कि किसी भी चोट की सूरत में जो है वहाँ पर उनको बचाया जाता है कि इन पर किसी किस्म के जो है वो चोट ना लगे कोई। दी आइज़ आर हेल्ड इन प्लेस, के आइज़ को हेल्ड इन प्लेस बाई मसल्स विच आल्सो मूव आवर आइज़ अप एंड डाउन एंड फ्राम साइड टू साइड। कि हमारी आइज़ जो होते हैं उनको जो है वो मसल ने जो है वो हेल्ड किया हुआ होता है, या उनके मसल जो है वो हेल्ड होते हैं, लगे हुए होते हैं साथ साथ उनके। और मसल्स का काम ये होता है कि हमारी आइज़ को जो है अप करने में मदद देते हैं, ऊपर ले जाने में मदद देते हैं, नीचे ले जाने में मदद देते हैं, लेफ़्ट मूवने में या चीज़ों को देखने में मदद करते हैं, और राइट साइड पे जो है वो उसको चीज़ें जो होंगी उसको मूव कराएंगे, और जिसकी वजह से हम राइट साइड वाली चीज़ें जो हैं वो ईज़िली देख सकते हैं। तो हमारी आइज़ जो हैं उनको मसल्स, हमारे सॉकेट्स स्कल के अंदर जो है उनको मसल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। इन मसल्स को जो है वो सीलरी मसल्स का नाम दिया जाता है, और इन मसल्स का काम ये होता है कि हमारी आइज़ को अप और डाउन करते हैं, मतलब ऊपर और नीचे लेकर जाते हैं। इसके साथ साथ लेफ़्ट और राइट मूव कराते हैं, जिसकी वजह से हम लेफ़्ट और राइट वाली चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो हम उनको ईज़िली जो है वो देख सकते हैं। वी हैव 2 आइज़, हमारी जो है वो 2 आँखें होती हैं, ए फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट,
कि उनके दरमियान जो कुछ सेंटीमीटर का जो है वो गैप होता है, कुछ फासला होता है। दिस हेल्प अस टू जज डिस्टेंस, ये हमें जो है डिस्टेंस फासला जो है वो जज करने में, उसका अंदाज़ा लगाने में जो है वो मदद करती हैं। एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ थिंग ईजिली, और इन आइज़ की मदद से हम जो है कोई भी चीज़ है उसकी पोजीशन, उसकी जगह का जो है ईजिली अंदाज़ा लगा सकते हैं। मतलब अगर हमारी आइज़ जो है वो काम कर रही हैं तो हमारे सामने जो भी चीज़ें पड़ी हुई होंगी हम उनका जो है इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे सामने पड़ी है और हमसे जो है वो कितनी दूरी के ऊपर जो है मौजूद है। ईच आई सीज ए स्लाइटली डिफरेंट इमेज, ये हर आई जो होती है एक डिफरेंट इमेज जो है वो देखती है या उसको नज़र आता है। द ब्रेन पुट द टू इमेज टुगेदर टू गिव ए 3D इफ़ेक्ट, कि हमारे ब्रेन के ऊपर जो है वो दो इमेज आएंगे और उस वक्त हमारा ब्रेन जो है उनको रीड करके कोडिंग करके 3 डायमेंशनल जो है इफ़ेक्ट उसके ऊपर जो है वो यूज़ करके तो हमें बताता है कि हम इमेज जो है वो किस चीज़ का देख रहे हैं। और ये जो 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट होता है इसकी जो एक मतलब इमेज हमारे ब्रेन के ऊपर पड़ता है तो इस प्रोसेस को जो है वो नाम दिया जाता है स्टीरियोस्कोपिक विजन का। स्टीरियोस्कोपिक विजन जो होता है वो 3D हमारे पास 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट होता है जो हमारे ब्रेन जो है दो इमेज को जो है वो एक जगह के ऊपर जो है वो इकट्ठा करता है। अब जो है आई का हमें जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर आई को जो है थोड़ा जूम करके यहाँ पर बड़ा जो है उसको ओपन किया गया, दिखाया गया। सबसे पहले जो है हमारी आइज़ का बिल्कुल एक होल जो होता है बिल्कुल आई के सेंटर के अंदर, उसे पीपल्स का नाम दिया जाता है। द होल इन द मिडल ऑफ द आयरिस, कि हमारे आयरिस के मिडल के अंदर सेंटर के अंदर जो है एक होल होता है, सुराख होता है। इस होल के बिल्कुल सामने एक कवरिंग टाइप होगी, उसको कॉर्नियर नाम दिया जाता है। ये टफ और क्लियर बिल्कुल शफाफ और थोड़ी हार्ड टाइप होती है। इसके साथ साथ जो है वो पीपल के जो होल होगा उसके ऊपर जो है हमारे पास आयरिस मौजूद होगा। आयरिस हमारे पास ये पोर्शन है, आयरिस जो है वो कलर्ड होगा। आयरिस द कलर पार्ट ऑफ द आई, हमारी आई का जो कलर एक जो है वो रोशन रंगीन हिस्सा होगा उसे जो है वो नाम दिया जाएगा आयरिस का। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर एक वाटरी लिक्विड जो है वो जेली होती है, वाटरी लिक्विड पानी की तरह हमारी आइज़ के अंदर एक जो है वो लिक्विड होता है। हेल्प दी आई बॉल टू कीप इट्स शेप, कि हमारी आई बॉल जो होती है उसको अपनी शेप बरकरार रखने के अंदर जो है वो मदद देता है। इसके अलावा इस लिक्विड का ये भी काम होता है कि हमारी आई बॉल जो होती है हमारी आई के अंदर तो उसको जो है वो मूवमेंट करने में जो है ईजीली मूवमेंट करने में जो है वो मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी आई बॉल जो है इजीली मूव कर सकती है वो आराम से के साथ। इसके साथ साथ जो है ये जेली लेंस दिखाया गया, एक लेंस होता है। यहाँ पर पहले जो है वो इमेज बनेगा, फिर इससे आगे की तरफ जो है इमेज बनता है। यहाँ पर ये मसल दिखाया गया है, मूव दी आई बॉल। इन मसल्स का काम ये होता है कि आई बॉल को जो है वो मूव कराते हैं। मसल ये जो हैं वो अप साइड पर भी हैं और इसके डाउन साइड पर भी जो है मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ ये छोटा सा जो है वो पोर्शन दिखाया गया वो हमारे पास वो भी हमारे जो हैं वो मसल्स होते हैं। चेंज दी शेप ऑफ द लेंस की, जो कि लेंस की शेप को जो है वो चेंज करते हैं। यहाँ पर लेंस को जो है वो थिन भी किया जाता है, मतलब पतला भी किया जाता है, और इसको जो है वो थिक भी किया जाता है। अब ये मसल हमारे पास मौजूद हैं। मसल जो भी होते हैं उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। जैसे ही मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये जो लेंस है वो शार्टर हो जाएगा, एक थिन हो जाएगा, और जैसे मसल हमारे जो है वो रिलैक्स करेंगे तो ये हमारा जो लेंस होगा ये हमारे पास जो है वो थिक हो जाएगा। तो थिन और थिक लेंस जो होते हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है मौजूद होते हैं, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनको चेक करने के लिए जो हमारे जो लेंस की थिकनेस और होती है उसमें इजाफा होता है, उसमें कमी आती है। ये वाला पोर्शन जो है आई के बिल्कुल एंड पर इसके जो है वो रेटिना का नाम दिया जाता है। और रेटिना वो पोर्शन है जहाँ पर लेंस के साथ लेंस में से इमेज गुजरने के बाद यहाँ पर जो है वो इमेज बनता है हमारी आई का। मतलब कोई भी इमेज होगा वो यहाँ पर रेटिना के ऊपर बनेगा। फिर यहाँ से हमारे जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, बंडल ऑफ नर्व फाइबर विच कैरी सिग्नल्स टू द ब्रेन, कि जो कि सिग्नल्स को जो है वो ब्रेन की तरफ लेकर जाएगा और ब्रेन हमारा हमें बताएगा कि हम किस चीज़ के जो है वो शक्ल को जो है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा जो इमेज बनेगा, फिर इसी इमेज को जो है वो ऑप्टिक नर्व की मदद से ब्रेन तक पहुँचाया जाएगा और हमारा ब्रेन जो है डिफ्रेंशिएट करके देगा कि हम इमेज जो है वो किस